नूर ही नूर बिखरा हुआ है, चांद पानी में उतरा हुआ है। देखिए प्यारे साथियों, गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे साथी, आप लोग बिल्कुल बिंदास होंगे, प्यारे साथी लाजवाब होंगे। आज हम लोग का जो चैप्टर है प्यारे साथी, वो लाभ हानि और बट्टा से रिलेटेड होगा। लाभ हानि क्या होता है प्यारे साथी? लाभ को हम लोग इंग्लिश में बात करें तो लाभ को हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं, और हानि के बारे में बात करें प्यारे साथी तो लॉस बोलते हैं उसको, और बट्टा के बारे में बात करें तो डिस्काउंट होता है प्यारे साथी, छूट होता है। प्यारे साथी, हम लोग बात करेंगे लाभ कब होगा, प्रॉफिट कब होगी। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु खरीदता है, 400 रुपए में खरीदता है प्यारे साथी, और 400 रुपए में खरीद करके 450 रुपए में बेच रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं प्यारे साथी, उसमें 50 रुपए वो जो है कुछ कमा पा रहा है, तो वो 50%, वो जो 50 जो है उसका, वही उसका लाभ होगा। और परसेंटेज में अगर ज्ञात करना हो कि परसेंटेज कैसे उसका निकाले, तो कोई भी वस्तु वो प्यारे साथी लाभ हानि की गणना हमेशा ही क्रय मूल्य पर की जाती है, चाहे उसका लाभ हो प्यारे साथी चाहे हानि हो, हमेशा हम उसकी गणना किस पर करेंगे दोस्त? क्रय मूल्य पर करेंगे। तो चलिए प्यारे साथी स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो आज का टॉपिक हम लोगों का क्या है? प्रॉफिट। लॉस है, उसके बाद हम लोगों का डिस्काउंट है प्यारे साथी। प्रॉफिट को हम लोग प्यारे साथी लाभ बोलते हैं, और लॉस को हम लोग प्यारे साथी हानि बोलते हैं, और डिस्काउंट का हम लोग का जो पैटर्न होता है वो छूट का होता है। अब प्यारे साथी हम लोग बात करेंगे कब लाभ होगा और हानि कब होगी, कब छूट दिया जाएगा कोई वस्तु पर, उस पॉइंट पर बात करेंगे प्यारे साथी। जैसे अगर मैं बात करूं कि कोई व्यक्ति है, वो 400 में कोई सामान खरीद रहा है, और इसको इसने बेच दिया जो है 480। कितने में बेच दिया प्यारे साथी? 480 में बेच दिया। तो हम लोग क्या करेंगे प्यारे साथी? इन दोनों का डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस करेंगे तो देखेंगे, अगर ये हम लोगों का जिस पर खरीदा जाता है कोई वस्तु, वो हम लोगों का क्रय मूल्य होता है प्यारे साथी, सीपी होता है। क्या होता है प्यारे साथी? क्रय मूल्य होता है। और जिस पर बेचते हैं वो हम लोगों का प्यारे साथी एसपी होता है, जिसे हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं। इसको कॉस्ट प्राइस कहेंगे प्यारे साथी, और इसको सेलिंग प्राइस कहेंगे। अगर 400 में खरीद कर कोई व्यक्ति प्यारे साथी 480 में बेच रहा है, तो जाहिर सी बात है उसका लाभ हुआ होगा। कितना लाभ हुआ होगा ये अगर ज्ञात करना है प्यारे साथी, तो प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए प्यारे साथी हम लोग सीपी में से प्यारे साथी एसपी में से हम लोग ज्ञात करते हैं, सीपी माइनस कर देते हैं। एसपी में से सीपी क्या कर देते हैं प्यारे साथी? माइनस कर देते हैं। जब लाभ होता है तो एसपी में से सीपी माइनस करते हैं, और जब हानि होती है तो क्रय मूल्य में से हम लोग एसपी को बताते हैं। प्यारे साथी हम देखेंगे कि कितने का लाभ हुआ है। एसपी अगर मैं बात करूं प्यारे साथी तो 480 रखा है इसने, 480 यहाँ रख लेंगे प्यारे साथी। उसमें से अगर हम लोग सीपी को माइनस करते हैं दोस्तों, तो सीपी कितना रखा गया है? 400 रखा गया साथी। अब अगर हम लोग 480 में से 400 माइनस करते हैं तो कितना निकल कर आता है दोस्त? 80 आता है। अब यूं करें कि 80 लाभ हो रहा है हमारा, जब रमेश भाई ने 400 रुपए का सामान खरीद कर 480 में बेचा, तो रमेश भाई को कितना लाभ हुआ? 80 रुपए का लाभ हुआ। और कहा जाए कि 80 रुपया कितना परसेंट है पूरे धन का प्यारे साथी? इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्रय मूल्य पर ही गणना करेंगे इसकी। तो प्रतिशत प्रॉफिट अगर निकालना है दोस्त, प्रतिशत प्रॉफिट निकालनी है अगर, तो प्रतिशत प्रॉफिट बराबर हम लोग का प्रॉफिट होता है, यहाँ पर क्या होता है प्यारे साथी? प्रॉफिट होता है, अपान में सीपी होता है, और मल्टीपल में 100 होता है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 80 रुपए का प्रॉफिट हुआ है प्यारे साथी। 80 रख देंगे, सीपी हमारा 400 है प्यारे साथी, और गुणे कर देंगे 100 से, 0 से काटा पीटी कर लेंगे यहाँ से, और इसको काटेंगे यहाँ से 4 गुना 8, 20 चौक 80 आएगा, यानी प्रॉफिट कितना आएगा? 20% का प्रॉफिट है। तो इस तरीके से फार्मूले से भी हम लोग लगा सकते हैं, कोई वस्तु प्रॉफिट निकालनी है तो प्रॉफिट का फार्मूला दोस्त यही रहता है हम लोगों का। और अगर हम लोगों को प्रॉफिट चेक करना है कि कितने रुपए का प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट परसेंट नहीं निकालनी है, प्रॉफिट को खाली चेक करना है, तो एसपी में से सीपी को माइनस करके दोस्त 480 में से 400 माइनस की 80 आ गया।
फिर यही 80 को हमने प्रॉफिट की जगह पर रखा दोस्त, और फिर सीपी से डिवाइड करके 100 से गुणा करके हल किया तो 20% निकल करके आ गया। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं आगे के पॉइंट के बारे में प्यारे साथी, तो आगे के पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे प्यारे साथी। इसी प्रकार देखेंगे प्यारे साथी आप सब, एक अगला क्वेश्चन हम लोग अगर बात करें कि कोई व्यक्ति है प्यारे साथी, वो 200 रुपए का सामान खरीदता है। कितने रुपए में खरीदता है प्यारे साथी? उसका सीपी कितना है? 200 है। उस व्यक्ति का नाम मैं दे रहा हूं कि आदर्श भाई है, और आदर्श भाई जो है 200 रुपए में कोई सामान खरीदे हुए हैं। 200 रुपए में कोई सामान वे खरीदे हैं, और 200 में खरीद कर घाटा सहकर हुए उस सामान को 180 में बेच रहे हैं। कितने में बेच रहा है दोस्त? 180 में बेच रहा है घाटा सहकर। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर तो कितने रुपए का घाटा हुआ है इनका? तो 20 रुपए का घाटा हुआ है प्यारे साथी यहाँ पर इनका। ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? लॉस कितना हुआ है ये निकालने के लिए हम लोग प्यारे साथी लॉस बराबर यूज करते हैं हम लोग सीपी माइनस एसपी। क्या यूज करते हैं प्यारे साथी? सीपी माइनस एसपी। फिर हम लोग सीपी में से एसपी को माइनस कर देते हैं दोस्त। 200 रुपए सीपी रखा गया, एसपी कितना है दोस्त? 180 है। माइनस कर देते हैं 20 रुपए आएगा दोस्त यहाँ से। लॉस कितना आया है? 20 रुपए का आया है। अब हमने क्या कहा था दोस्त? 20 रुपए का जो लॉस आया है, चाहे वो आपका लाभ होता हो या हानि होती है, हमेशा उसकी गणना किस पे करते हैं दोस्त? क्रय मूल्य पर ही करते हैं हम लोग। तो 20 रुपए का यहाँ पर क्या आया है हम लोगों का? 20 रुपए का लॉस आया है। तो लॉस परसेंट अगर निकालना है दोस्त, प्रतिशत लॉस निकालनी है, तो 20 रुपए को रखेंगे ऊपर और हर में रखेंगे सीपी को। सीपी हम लोगों का कितना था दोस्त? 200 था। 200 को नीचे कर देंगे, 200 रुपए को नीचे कर देंगे दोस्त। 100 से मल्टीपल करेंगे दोस्त, 0 0 से काटा पीटी कर लेंगे दोस्त, और यहाँ काट लेंगे 10 गुना 20। निकल कर कितना आएगा दोस्त? 10% निकल कर आ जाएगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते चलते हैं प्यारे साथी, और आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब इसका फार्मूला आप लोग अच्छी तरीके से नोट कर लेंगे प्यारे साथी। आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से लाभ होता है, किस तरीके से हानि हो जाती है। अब चलेंगे दोस्त आगे, हम लोग इसके फार्मूले को लिख लेते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर मैं बात करूं प्यारे दोस्त प्रॉफिट के बारे में, मतलब लाभ के बारे में, तो लाभ बराबर होता है प्यारे साथी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर मैं प्रॉफिट के बारे में प्यारे साथी बात करूं तो प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस करके सीपी। अगर हमको प्रतिशत लाभ निकालना है प्यारे साथी, तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है प्यारे साथी लाभ गुणे 100 अपान क्रय मूल्य। इसको आप लोग इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो प्रतिशत प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट होगा प्यारे साथी गुणे 100 होगा प्यारे साथी, और अपान में सीपी होगा, क्रय मूल्य होगा। इसके बाद हम लोग अगला फार्मूला लिखना चाहेंगे। देखिए दोस्त कब हानि होगा? हानि बराबर होता है प्यारे साथी हानि, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्यारे साथी? लॉस। क्या बोलते हैं? लॉस। लॉस के इक्वल क्या हो जाएगा? अगर मैं बात करूं प्यारे साथी तो सीपी में से हम लोग यहाँ पर एसपी को घटाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, आप अगर क्रय मूल्य में से एसपी को घटाते हैं, अगर एसपी आपका कम है तो वहां से लॉस निकल जाता है। कितने रुपए का लॉस वो पता चल जाता है, और जब लॉस पता चल गया और प्रतिशत लॉस अगर निकालने हैं प्यारे साथी, तो लॉस को रखेंगे ऊपर प्यारे साथी, और हम लोग सीपी को रखेंगे नीचे प्यारे साथी, और 100 से कर देंगे गुणा। तो हमको निकल कर जो वैल्यू मिलेगी वो प्रतिशत लॉस की वैल्यू निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? प्रतिशत लॉस की वैल्यू निकल जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, और इस पर आधारित जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग सॉल्व करते चलते हैं बनेंगे। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पॉइंट के बारे में बात करेंगे। आप लोग नोट कर लीजिए दोस्त। आप लोग प्यारे साथियों
हमारे गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को लाइक करके जरूर सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों में शेयर कर दे, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे प्यारे साथी, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सके हमारे चैनल से। प्यारे साथी अब आगे चलते हैं, हम लोग डिस्काउंट के बारे में बात करते हैं कि डिस्काउंट क्या होता है। ये तीनों टॉपिक था आज हम लोगों का। तीसरा टॉपिक हम लोग का स्टार्ट होने जा रहा है प्यारे साथी। ईमानदारी पूर्वक वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा प्यारे साथी। चलिए देखते हैं हम लोग छूट क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है। जैसे अगर मैं मान लूं कि कोई व्यक्ति कोई वस्तु 200 रुपए में खरीद रहा है और इस पर 10% की अगर छूट दिया जा रहा हो, तो कोई व्यक्ति 200 रुपए में खरीद रहा है और उस पर मैं मान ले रहा हूँ 15% का छूट देकर के उस वस्तु को बेची जा रही है, तो कितने में बेची जाएगी वो अगर याद करना हो प्यारे साथी। 15% का छूट देने का मतलब है प्यारे साथी 200 का हम लोगों का 85%, 200 का 85% निकाल लेंगे, हम लोगों को पता चल जाएगा कि कितना छूट उसने दे दिया होगा। यहाँ से हम लोग गुणा कर लेते हैं, 2 पंचे 10 के 0, 2 8 16 1 70 हो जाता है। 170 रुपए में वो वस्तु जो है उस ग्राहक को बेचा था, यानी सीपी 200 रुपया उसका था और इस सामान पर उसने 15% की छूट दे करके उसको 170 रुपए में अगर बेच दिया हो, तो ये इसका डिस्काउंट परसेंट होता है साथी। ये इसका क्या होता है, डिस्काउंट परसेंट। अब मैं अगर इसमें याद करना हो हम लोगों को प्यारे साथी कि 170 में मतलब 200 से कोई वस्तु खरीदी गई और 170 में बेचा गया, तो कितने परसेंट की हानि हुई उसको, ये निकालने के लिए आप लोग तभी हम लोगों का दोस्त 15% ही निकल करके आना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पर 170 200 में से 170 घटेगा प्यारे साथी, और प्रतिशत लॉस ज्ञात करनी होगा तो हम लोगों का 30 आएगा और 30/200 और गुणे 100 करेंगे प्यारे साथी। 0 से 0 काटापीटी करेंगे तो देखेंगे आप लोग 15 गुना क्या होगा साथी 30 होता है, और 15% का लॉस होगा वो हम लोगों का निकल जाता है। जितना छूट दिया जाता है वही उसका क्या होता है प्यारे साथी, हम लोगों का हानि हो जाता है। अब आगे पॉइंट पर बात करें प्यारे साथी, कब प्यारे साथी ना लाभ होगा और ना हानि होगी, जब हमारा एसपी सीपी के बराबर होगा। जब हमारा एसपी प्यारे साथी सीपी के बराबर होगा तो उस कंडीशन में प्यारे साथी नहीं ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। इस कंडीशन में प्यारे साथी ना तो लाभ होता है और ना हानि होती है, और एसपी माइनस सीपी बराबर क्या हो जाता है प्यारे साथी 0। इस वाली कंडीशन में ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगा। कैसे नहीं होगा प्यारे साथी, अगर मैं बात करूं कोई वस्तु का क्रय मूल्य 400 है और उसे बेचा भी जा रहा है 400 रुपए में, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूं तो क्या हो रहा है, जीरो क्या हो रहा है, अगर मैं बात करूं तो 0 रुपए का यहाँ पर वो होगा, और 0 रुपए को अगर मैं ऊपर रखूंगा प्यारे साथी सीपी नीचे रखूंगा और काटूंगा 100 से, तो तब भी ये क्या आएगा 0% ही आएगा, ना लाभ होगा ना हानि होगी। इस कंडीशन में ना लाभ होगा और ना ही हानि होगी जब एसपी माइनस सीपी बराबर 0 होगा प्यारे साथी। एसपी बराबर सीपी की स्थिति में ना ही लाभ होता है ना ही हानि होती है। अब कल की क्लास में मिलेंगे प्यारे साथी। आप हमारे यूट्यूब चैनल गंगा एकेडमी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम प्यारे साथी। बोला गया है कि रखो हौसला मंजर भी आएगा, रखो हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, न थक कर बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा प्यारे साथी। बोला गया है कि छत को बहुत गुरूर था छत होने पर, छत को बहुत गुरूर था छत होने पर, एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गई। प्यारे साथी आप हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। जय हिंद, जय भारत।